नमस्कार दोस्तों, आप सभी का एडुअल पर स्वागत है। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक ज़रूर करिए। आज हम वैज्ञानिक नाम करेंगे, यानी कि वैज्ञानिक नाम पढ़ेंगे और याद करेंगे। और ये किस किस के लिए इम्पोर्टेंट है, यानी कि ये हमारे सभी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के लिए उपयोगी है, यानी कि जो भी हमारी प्रतियोगिताएं परीक्षा होती हैं उन सभी के लिए उपयोगी होती है। यानी कि एसएससी, एसएससी जीडी, स्टेट एग्ज़ाम या कोई भी पुलिस एग्ज़ाम, रेलवे का एग्ज़ाम, चाहे कोई भी एग्ज़ाम हो उसमें साइंस आती हो और उसके अंदर साइंटिफिक नेम से एक क्वेश्चन आने की संभावना रहती है। और हम इन्हें इस वीडियो में करेंगे, और वो भी किसके साथ करेंगे? ट्रिक के साथ करेंगे। ट्रिक से पहले हम जानने की कोशिश करेंगे कि वैज्ञानिक नाम की आवश्यकता है वो महसूस क्यों की गई। विश्व के अंदर क्या है कि अलग अलग देश हैं और उन अलग अलग देशों में अलग अलग वैज्ञानिक और उनके पास अलग अलग ही भाषा है। जब ये किसी एक मंच पर इकट्ठा होते हैं तो किसी एक ही जीव पर शोध कर रहे होते, तो उन जीवों को ये उस एक ही जीव को ये क्या करते कि अलग अलग नाम से पुकारते। तो उसमें वैज्ञानिकों को समस्या ये हो जाती कि उन्हें पता ही नहीं चलता किस जीव के बारे में वो बात करें। इस समस्या से छुटकारा पाने के लिए वैज्ञानिक नाम की है वो आवश्यकता है वो महसूस की गई। तो वैज्ञानिक नाम का जनक या जन्मदाता किसे कह सकते हैं? हम कार्ल लिनियस या फिर कैरोलस लिनियस को। कार्ल लिनियस को द्विनाम पद्धति या फिर वैज्ञानिक नाम के लिए जाना जाता है। अब सबसे पहले हम वैज्ञानिक नाम की बात करेंगे। मनुष्य का वैज्ञानिक नाम क्या है? तो होमोसेम्पियस। होमोसेम्पियस मनुष्य का वैज्ञानिक नाम है, और इसको हम याद किस प्रकार रखेंगे कि होमोसेम्पियस, होम मनुष्य को इंग्लिश में बोलेंगे ह्यूमन। तो ह्यूमन की क्या है कि साउंड मैच हो गई होमो के साथ, तो होमोसेम्पियस वैज्ञानिक नेम हो गया मनुष्य का। अब सेम्पियस से हम स्पेस में कौन जा सकता है? मनुष्य ही जाता है ज़्यादातर स्पेस में। ऐसे तो है नहीं कि कुत्ता बिल्ली घोड़ा भी जा सकता है। कार हम याद रख सकते हैं किसका नाम है? मनुष्य का वैज्ञानिक नाम है। और मनुष्य को इंग्लिश में ह्यूमन बोलेंगे, तो ह्यूमन की साउंड किससे साथ मैच हुई? होमो के साथ। और होमो है वो क्या कर सकता है? स्पेस में जा सकता है, तो होमो सेम्पियस मनुष्य का वैज्ञानिक नाम हो गया। अब मोर, मोर की बात करते हैं तो मोर का वैज्ञानिक नाम है पाओ क्रिस्टेसस। पाओ क्रिस्टेसस मोर का वैज्ञानिक नाम है। इसे याद हम मोर की आवाज़ से करेंगे। मोर कैसे बोलता है? प्याओ प्याओ। तो मोर प्याओ प्याओ बोलता है, तो हम इसे पाओ क्रिस्टेसस याद रख सकते हैं इस प्रकार मैच करके कि मोर है वो पाओ पाओ बोलता है, और इसे पाओ क्रिस्टेसस से हम याद रख सकते हैं मोर का वैज्ञानिक नाम। अब बात करते हैं ऊंट के वैज्ञानिक नाम की। ऊंट का वैज्ञानिक नाम है वो कैमेलस डेमेडेरियस है। कैमेलस डेमेडेरियस है वो ऊंट का वैज्ञानिक नाम है। लेकिन ऊंट को हम क्या करते हैं? इंग्लिश में ऊंट को हम इंग्लिश में हम कैमल बोलते हैं। तो इस प्रकार इंग्लिश में कैमल बोला तो कैमेलस मैच हुआ कैमल के साथ, और डोमेडेरियस हम याद रख लेंगे। तो इस प्रकार ऊंट का वैज्ञानिक नाम है वो कैमेलस डोमेडेरियस होता है। अब बात करते हैं शेर के वैज्ञानिक नाम की। शेर का वैज्ञानिक नाम है वो पैंथरा लियो है। अब शेर को क्या बोलते हैं इंग्लिश में? लॉयन बोलते हैं। तो इस प्रकार शेर का वैज्ञानिक नाम पैंथरा लियो है, और लॉयन से हम ये पीछे का नाम है ये याद रख सकते हैं लियो। तो पैंथरा लियो क्या हो गया? शेर का वैज्ञानिक नाम हो गया। अब बात करते हैं चीता। चीता का वैज्ञानिक नाम है वो एसिनोनिक्स जुपेटस है। अब चीते के जबड़े हैं वो मजबूत होते हैं, इस प्रकार याद रखेंगे। चीते के जबड़े क्या होते हैं? मजबूत होते हैं। और जबड़े से जुपेटस याद रख लेंगे। कुछ हद तक साउंड मैच हुई। तो एसिनोनिक्स जुपेटस किसका नाम हो गया? वैज्ञानिक नाम है वो चीता का वैज्ञानिक नाम है वो चीता का वैज्ञानिक नाम एसिनोनिक्स जुपेटस हो गया। अब बात करते हैं बाघ। बाघ को इंग्लिश में बोलते हैं टाइगर। यानी भारत का जो राष्ट्रीय पशु है वो भी बाघ है, और इसका जो वैज्ञानिक नाम है वो पैंथरा टाइगरिस है, और इंग्लिश में इसे टाइगर बोलते हैं। इस प्रकार पैंथरा टाइगरिस है वो वैज्ञानिक नाम है वो किसका है? बाघ का वैज्ञानिक नाम है पैंथरा टाइगरिस। अब लंगूर, लंगूर का वैज्ञानिक नाम क्या है? लंगूर का वैज्ञानिक नाम होमोनोडियो है। तो होमोस होमिनोडियो वैज्ञानिक नाम है। तो ये कुछ हद तक मानव से मैच करता है लंगूर, क्योंकि इसके पास हाथ और पैर है और उन हाथों का मानव की तरह ही प्रयोग करता है। इस प्रकार पहला नाम भी मैच हो रहा है, होमी और होमो। तो इस प्रकार होमी नोडिया है वो किसका वैज्ञानिक नाम हो जाएगा? लंगूर का वैज्ञानिक नाम है वो होमी नोडिया हो जाएगा। और नोडिया को हम इस प्रकार याद रख सकते हैं कि वह बड़ा ही नटखट है। तो होमिनोडिया कौन हो जाता है? लंगूर। लंगूर का वैज्ञानिक नाम होमिनोडिया। अब बारहसिंघा। बारहसिंघा को हम वैज्ञानिक नाम की बात करें तो रुस्सरवर्स डुआ से लिए। रुस्सरवर्स डुआ से किसका वैज्ञानिक नाम है? बारहसिंघा का। और इसे हम ऐसे ही याद रखेंगे, बारहसिंघा का रुस्सरवर्स
दुआ शैली है। अब बात करते हैं गाय। गाय का वैज्ञानिक नाम की बात करें तो बोस इंडिकस है। गाय का वैज्ञानिक नाम बोस इंडिकस है। बोस इंडिकस किसका वैज्ञानिक नाम है? गाय का वैज्ञानिक नाम बोस इंडिकस है। नेक्स्ट वैज्ञानिक नाम की बात करते हैं मक्खी का वैज्ञानिक नाम। मक्खी का वैज्ञानिक नाम क्या है? तो मक्खी का वैज्ञानिक नाम है वो मस्का डोमेस्टिका है। और मस्का है वो मक्खी के साथ मैच हो रहा है। और मक्खी हमारे घर में रहती है तो डोमेस्टिका हो गई। यानी कि डोमेस्टिका, डोमेस्टिक उनके लिए यूज़ करते हैं इंग्लिश में जो पालतू होते हैं। तो मस्का डोमेस्टिका क्या होगी? मक्खी का वैज्ञानिक नाम है वो मस्का डोमेस्टिका है। कुछ हद तक क्या हुआ, मक्खी के साथ मस्का नाम है वो मैच हो रहा है तो मस्का डोमेस्टिका मक्खी का वैज्ञानिक नाम हो गया। कुत्ता। कुत्ता का वैज्ञानिक नाम है वो कैनिस फैमिलियर्स है। कैनिस फैमिलियर्स किसका वैज्ञानिक नाम है? कुत्ते का वैज्ञानिक नाम है कैमिस फैमिलियर्स। कई लोग घर पर कुत्ता पालते हैं तो इसलिए कुत्ता क्या हुआ, फैमिली का सदस्य बन गया। तो कुत्ता का वैज्ञानिक नाम हो गया कैनिस फैमिलियर्स। कैनिस फैमिलियर्स क्या हुआ, कुत्ते का वैज्ञानिक नाम हो गया। अब बात करते हैं भैंस। भैंस को इंग्लिश में बोलते हैं बुफेलो। और इसका जो वैज्ञानिक नाम है वो बुबालस बुबालिस है वैज्ञानिक नाम। इस प्रकार है जो बुफेलो नाम है इंग्लिश के अंदर भैंस का, वो बुबालस बुबालिस से मैच हो रहा है कुछ हद तक साउंड में। तो इस प्रकार हम साइंटिफिक नेम याद रख सकते हैं। बुबालस बुबालिस किसका नाम है? बुफेलो का, यानी कि भैंस का बुबालस बुबालिस क्या है, वैज्ञानिक नाम है। अब मेंढक। मेंढक क्या करता है कि टर टर की आवाज़ कौन करता है? टर टर की आवाज़ करता है मेंढक। मेंढक टर टर की आवाज़ करता है। और मेंढक जब टर टर की आवाज़ करता है तो राना टिगरीना इसका वैज्ञानिक नाम है। तो जो टिगरीना है टर टर की साउंड के साथ मैच हो रहा है, इस प्रकार मेंढक का वैज्ञानिक नाम राना टिगरीना हम याद रख सकते हैं। अब बात करते हैं बिल्ली। अब बिल्ली का वैज्ञानिक नाम फेलिस डोमेस्टिका है। घर में हम पालते हैं इसलिए डोमेस्टिका तो इसके पीछे लग जाएगा क्योंकि घर पर ज़्यादातर बिल्लियाँ मिल जाती है। और यह घर में ही रहती है तो यह फेलिस यानी कि घर में फैली रहती है। इस प्रकार बिल्ली का वैज्ञानिक नाम फेलिस डोमेस्टिका हम रख सकते हैं। फेलिस डोमेस्टिका किसका वैज्ञानिक नाम है? बिल्ली का। अब बात करते हैं हिरण। हिरण। हिरण के वैज्ञानिक नाम की बात करते हैं सर्वस एलाफस। यानी कि सर्वस एलाफस, सब जगह पर नहीं पाया जाएगा हिरण। हिरण सब जगह पर नहीं पाया जाता, इस प्रकार सर्वस। तो सर्वस एलाफस किसका वैज्ञानिक नाम रख सकते हैं? हिरण का वैज्ञानिक नाम है हम याद रख सकते हैं सर्वस एलाफस। यानी सब सर्व जगह पर कौन नहीं पाया जाता? हिरण नहीं पाया जाता, तो सर्वस एलाफस। अब लोमड़ी। लोमड़ी के वैज्ञानिक नाम की बात करें, लोमड़ी का वैज्ञानिक नाम क्या है? कैनिडे है। कैनिडे है। लोमड़ी का वैज्ञानिक नाम कैनिडे है। और इसी के साथ हम बकरी के वैज्ञानिक नाम की बात करें, बकरी का वैज्ञानिक नाम है वो कैप्टाहिटमस। कैप्टाहिटमस किसका वैज्ञानिक नाम है? बकरी का वैज्ञानिक नाम है कैप्टाहिटमस। अब बात करते हैं भेड़ के वैज्ञानिक नाम की, और इसे एक ट्रिक लगाएंगे हम भेड़ के वैज्ञानिक नाम में भी। देखिए ओविज एराइज है वो भेड़ का वैज्ञानिक नाम है। सबसे पहले तो हम वैज्ञानिक नाम है वो याद करते हैं, इस प्रकार ओविज एराइज है। अब बात करते हैं एराइज एक वर्ब की फॉर्म होती है इंग्लिश के अंदर। एराइज क्या होता है? उदय होना। जब सूर्य का उदय होता है तो भेड़ क्या करती है? अपनी आवाज़ निकालती है भैं भैं की। इस प्रकार ओराइज यानी ओविज एराइज क्या हुआ? भेड़ का वैज्ञानिक नाम हो गया ओविज एराइज। अब बात करते हैं हाथी। हाथी को इंग्लिश में बोलते हैं एलिफेंट। और एलिफेंट की साउंड है वो कुछ हद तक एफिलास इंडिका से मैच हो जाएगी। तो एलिफेंट का वैज्ञानिक नाम या फिर हाथी का वैज्ञानिक नाम है वो क्या हो जाएगा? एफिलास इंडिका। एफिलास इंडिका किसका साइंटिफिक नेम है? तो एलिफेंट का, यानी कि हाथी का वैज्ञानिक नाम है वो क्या है? एफिलास इंडिका हो जाएगा हाथी का वैज्ञानिक नाम। अब आगे चलते हैं हम डॉल्फिन। डॉल्फिन का वैज्ञानिक नाम है वो क्या है? डॉल्फिन का वैज्ञानिक नाम है प्लाटेनिस्टा। और प्लाटेनिस्टा को हम किस प्रकार याद रखेंगे कि डॉल्फिन वो समुद्र में प्लाटे मारती है। यानी कि प्लाटे यानी कि वो कभी जल से बाहर आती है कभी जल के अंदर जाती है। तो प्लाटेनिस्टा गेकेटिका किसका वैज्ञानिक नाम हो जाएगा? प्लाटेनिस्टा गेकेटिका है वो डॉल्फिन का वैज्ञानिक नाम हो जाएगा। अब याद रखते हैं हम घोड़े का वैज्ञानिक नाम। अब घोड़े का वैज्ञानिक नाम है वो इक्कस कैबेलस है। और हम जब घोड़े पर चढ़ेंगे यानी सवारी करने के लिए तो हमें किसकी आवश्यकता होगी? बैलेंस करने की आवश्यकता होगी, नहीं तो घोड़ा क्या करेगा? हमें गिरा देगा। इस प्रकार इक्कस कैबेलस किसका वैज्ञानिक नाम हो जाएगा? घोड़े का वैज्ञानिक नाम इक्कस कैबेलस हो जाएगा। अब बात करते हैं खरगोश।
खरगोश का वैज्ञानिक नाम क्या है? तो ओरिक्टोलैगस कुनिकुलस है वो वैज्ञानिक नाम है। ओरिक्टोलैगस कुनिकुलस किसका वैज्ञानिक नाम है? खरगोश का वैज्ञानिक नाम है ओरिक्टोलैगस कुनिकुलस। इसे हम ऐसे ही याद रखेंगे, ओरिक्टोलैगस कुनिकुलस खरगोश का वैज्ञानिक नाम है। अब हम चींटी के वैज्ञानिक नाम को बिल्कुल ही आसान तरीके से याद रख सकते हैं। चींटी के अंदर कौन सा एसिड पाया जाता है? तो फॉर्मिक एसिड है वो चींटी के अंदर पाया जाएगा, फॉर्मिक एसिड। तो इस प्रकार फॉर्मिसिड किसका वैज्ञानिक नाम हो सकता है? तो चींटी का ही होगा फॉर्मिसिड वैज्ञानिक नाम। तो फॉर्मिसिड वैज्ञानिक नाम किसका हो जाएगा? चींटी का वैज्ञानिक नाम हो जाएगा। अब आगे हम चिड़िया के वैज्ञानिक नाम की बात करेंगे। चिड़िया का वैज्ञानिक नाम है वो एविस है। हम एविस को सीधा ही याद रख लेंगे, एविस चिड़िया का वैज्ञानिक नाम है। अब बात करते हैं काला हिरण। अब काला हिरण हम मान सकते हैं याद रखने के लिए, ये एक प्राय यानी कि क्या है, लुप्त प्रजाति में आती है। काला हिरण हम याद कर रहे हैं, ये पता नहीं है लुप्त में आती है या नहीं आती। तो हम क्या करेंगे, एंटीलोप सर्विकापरा वैज्ञानिक नाम है और इस प्रकार है वो लुप्त में आती है। कौन? काला हिरण लुप्त में आएगा। तो इस प्रकार हम याद करने के लिए क्या करेंगे, एंटीलोप सर्विकापरा वैज्ञानिक नाम है। और इसे याद रखने के लिए हम कर सकते हैं कि काला हिरण है वो लुप्त प्राय प्रजातियों में आता है। तो इस प्रकार एंटीलोप सर्विकापरा क्या हो जाएगा, वैज्ञानिक नाम हो जाए काला हिरण का। अब बुलबुल, बुलबुल एक पक्षी का नाम है, सबको पता है। तो पाइकोनोटिडे किसका नाम हो जाएगा? बुलबुल का वैज्ञानिक नाम है पाइकोनोटिडे। पाइकोनोटिडे है वो बुलबुल का वैज्ञानिक नाम हो जाएगा। अब बात करते हैं चिकारा। चिकारा का वैज्ञानिक नाम गजेला बनेटी हो जाएगा। गजेला बनेटी किसका वैज्ञानिक नाम है? चिकारा का। अब हम 2-4 के बाद में फिर ट्रिक से करेंगे, 2-3 की मेरे पास कोई ट्रिक नहीं है। अब आप याद रख सकते हैं इसे। चिकारा, चिकारा को याद रखेंगे, गजेला बनेटी। तिलचिटा, तिलचिटा का है वो बलाटोडिया। आगे फिर और भी करेंगे हम ट्रिक से। तिलचट्टा का जो वैज्ञानिक नाम है वो क्या है? बलाटोडिया है। तिलचिट्टा का वैज्ञानिक नाम बलाटोडिया। तोता, तोता का वैज्ञानिक नाम है वो क्या है? सिटासीफॉर्मिस। सिटासीफॉर्मिस क्या नाम है? सिटासीफॉर्मिस है वो तोता का वैज्ञानिक नाम है। इस प्रकार हम तोते के वैज्ञानिक नाम को इस प्रकार याद रख सकते हैं। हमने तोते का नाम रखा सीटू और सीटू से मैच हुआ सिटासीफॉर्मिस। तो सिटासीफॉर्मिस किसका वैज्ञानिक नाम हो गया? तोते का वैज्ञानिक नाम है हो गया। अब बात करते हैं मच्छर की। मच्छर का वैज्ञानिक नाम क्या है? कोलिसीडे है। कोलिसीडे किसका वैज्ञानिक नाम है? मच्छर का वैज्ञानिक नाम है। लेकिन मच्छर सबसे कम किस टाइम में होते हैं? कूल डे में, यानी कि ठंडे दिनों में मच्छर है वो कम होते हैं। तो इस प्रकार मच्छर का वैज्ञानिक नाम क्या हो जाएगा? कोलिसीडे वैज्ञानिक नाम किसका है? तो मच्छर का वैज्ञानिक नाम है कोलिसीडे। अब बात करते हैं कबूतर के वैज्ञानिक नाम की। तो कबूतर से मैच हो रही है साउंड कुछ हद तक क्या की, तो कोलम्बा लिविया। कोलम्बा लिविया किसका वैज्ञानिक नाम है? कबूतर का। हम इस प्रकार से अंदाजा इसका लगा सकते हैं। कबूतर का वैज्ञानिक नाम कोलम्बा लिविया हो जाएगा। अब बात करते हैं तेंदुआ। तेंदुआ का वैज्ञानिक नाम क्या है? तो तेंदुआ का वैज्ञानिक नाम है पैंथरा पार्डुस। अब पैंथरा पार्डुस है वो किसका वैज्ञानिक नाम है? तेंदुए का वैज्ञानिक नाम है। कछुआ, कछुए का वैज्ञानिक नाम की बात करें तो टेस्टुडिनिडे है, टेस्टुडिनिडे। टेस्टुडिनिडे क्या है? कछुए का वैज्ञानिक नाम है। हम आगे और भी ये ट्रिक से करेंगे, जिनकी मेरे पास ट्रिक होगी वो मैं बताऊंगा आपको, ठीक है। कछुए का वैज्ञानिक नाम क्या है? टेस्टिनिडे। तुरमुर्ग, तुरमुर्ग की बात करते हैं तो तुरमुर्ग का जो वैज्ञानिक नाम है कुछ हद तक हम साउंड से याद रख सकते हैं। सुतुर जैसे साउंड आ रही है उसी तरीके की साउंड है वो स्टू से भी आ रही है। तो स्टूथियो कैमेलस क्या है? तुरमुर्ग का वैज्ञानिक नाम है स्टूथियो कैमेलस है। स्टूथियो कैमेलस क्या है कि इसका वैज्ञानिक नाम है? तुरमुर्ग का वैज्ञानिक नाम है स्टूथियो कैमेलस। अब बात करते हैं गधा। जो गधे का वैज्ञानिक नाम है वो इक्वस असिनस है। इक्वस असिनस किसका वैज्ञानिक नाम है? इक्वस असिनस वैज्ञानिक नाम है वो गधा का वैज्ञानिक नाम है। अब इसको याद रखना है तो हम ऐसे याद रखेंगे, जैसे कि कोई व्यक्ति है वो बद्रीनाथ या केदारनाथ यात्रा करने के लिए जाता है, हम याद करने के लिए कर रहे हैं, ऐसा होना सब यानी कि हो भी सकता है नहीं भी हो सकता, लेकिन हम याद करने के लिए इस ट्रिक को लगाएंगे। क्या है कि कोई व्यक्ति है वो केदारनाथ या बद्रीनाथ जाता है, तो वहाँ पर क्या करता है, पहाड़ियों पर जाने के लिए कोई गधा है वो किराए पर लेता है। तो जो गधे का मालिक होता है वो कहता है मैं इसके 2100 रुपये लूँगा। जो लेने वाला होता है वो कहेगा नहीं जी ना, मैं तो नहीं दूंगा 2100 रुपये, ये ज़्यादा है। तो इस प्रकार 2100 ना,
तो इस प्रकार कुछ हद तक साउंड मैच हुई। तो इक्वस असिनस किसका वैज्ञानिक नाम हो गया? इक्वस असिनस वैज्ञानिक नाम हुआ, गधे का वैज्ञानिक नाम इक्वस असिनस हो जाएगा। अब बात करते हैं बैल का वैज्ञानिक नाम। हम गाय के नाम में भी बोस लगाया था आगे और बैल के नाम में भी बोस लगाएंगे। सबसे पहले तो ये याद रखना है हमें, बोस गाय और बैल दोनों को हम बोस नाम लगा के याद रखेंगे। अब बोस इंडिकस तो गाय का नाम हो गया और बैल के नाम के आगे हम बोस के साथ क्या लगा देंगे? प्रेमिजीनियस टारस भी नाम है वो हम लगा सकते हैं। प्रेमिजीनियस टारस किसके नाम के साथ लगा सकते हैं? बैल के नाम के साथ भी हम प्रेमिजीनियस टारस है वो लगा सकते हैं। आगे फिर आ जाता है प्याज का वैज्ञानिक नाम। अब प्याज को इंग्लिश में बोलते हैं ओनियन, और ओनियन से साउंड मैच कराएंगे ओलियम की। कुछ हद तक साउंड मैच हुई ओनियन और ओलियम की, ओ की साउंड है वो मैच हो रही है। तो इस प्रकार हम वैज्ञानिक नाम है वो प्याज का ओलियम सीपिया याद रख सकते हैं। ओलियम सीपिया किसका वैज्ञानिक नाम है? प्याज का वैज्ञानिक नाम है ओलियम सीपिया। कपास के वैज्ञानिक नाम की बात करें तो गैसीपियम आर्बोरियम है वो क्या है? वैज्ञानिक नाम है कपास का। और वैज्ञानिक नाम क्या है कपास का? गैसीपियम। और क्या है, कई कई जगह पर आपको गैसीपियम भी लिखा हुआ मिल जाएगा, वो भी बिल्कुल सही है। गैसीपियम अर्बेरियम या फिर अर्बोरियम है वो कपास का वैज्ञानिक नाम है। अब बात करते हैं कॉफ़ी के वैज्ञानिक नाम की। जो कॉफ़ी का वैज्ञानिक नाम कॉफ़िया अरेबिका है, और इसे कॉफ़िया अरेबिका में हम क्या कर सकते हैं? कॉफ़ी की साउंड है वो बिल्कुल मैच हो रही है कॉफ़िया के साथ, तो कॉफ़ी का वैज्ञानिक नाम हो गया कॉफ़िया अरेबिका। कॉफ़ी अरेबिका क्या हो गया? वैज्ञानिक नाम हो गया कॉफ़ी का। अब बात करते हैं चाय के वैज्ञानिक नाम की। तो चाय का वैज्ञानिक नाम है थियासाइनेसिस। थियासाइनेसिस किसका वैज्ञानिक नाम है? साइनेनिसस। थियासाइनेनिसस है ये, ठीक है। थियासाइनेनिसस है वो चाय का वैज्ञानिक नाम है। अंगूर। अब अंगूर का जो वैज्ञानिक नाम है वीटियस है, और इसे हम याद रखने के लिए जो ब्रांचेस साइंस के ब्रांचेस के अंदर हम विटिकल्चर के तहत पढ़ते हैं कि अंगूरों की खेती है वो विटिकल्चर के तहत की जाती है, जो कि किसके लिए की जाती है? कि हम यानी कि व्यापार के लिए अब अंगूरों की खेती करते हैं तो वो विटिकल्चर के लिए की जाती है, विटिकल्चर से की जाती है या विटिकल्चर के तहत की जाती है, ऐसा कुछ हम पढ़ते हैं। तो इस प्रकार अंगूरों के उत्पादन से संबंधित कौन है? विटिकल्चर। तो अंगूरों का वैज्ञानिक नाम क्या हो जाएगा? वीटियस हो जाएगा। वीटियस अंगूरों का वैज्ञानिक नाम है वो वीटियस हो जाएगा। अब बात करते हैं मक्का। तो मक्का का वैज्ञानिक नाम क्या है भाई? मक्का का वैज्ञानिक नाम है जिया मेज, यानी कि जिया मेज। जियामेज किसका नाम है? यानी कि मक्के का वैज्ञानिक नाम है। अब बात करते हैं सेब। सेब में क्या पाया जाता है? मैलिक एसिड है वो सेब में पाया जाता है, और ये मैलिक एसिड सेब में पाया जाता है तो कुछ हद तक मेलिस नाम है वो भी क्या हो रहा है? मैच हो रहा है मैलिक एसिड से। तो इस प्रकार सेब में है वो मेलस प्यूमिया है वो सेब का वैज्ञानिक नाम हो जाएगा। सेब का वैज्ञानिक नाम क्या हो जाएगा? मेलस प्यूमिया हो जाएगा। अब हम नाशपाती का डायरेक्ट सीधा याद रखेंगे। नाशपाती, नाशपाती का वैज्ञानिक नाम होता है पायरस क्यूमिनिस। पायरस क्यूमिनिस किसका वैज्ञानिक नाम है? नाशपाती का पायरस क्यूमिनिस नाशपाती का वैज्ञानिक नाम है। अब बात करते हैं हम गाजर की। गाजर का वैज्ञानिक नाम हम थोड़ी सी ट्रिक लगा के याद कर लेंगे। डोकस कैरोटा वैज्ञानिक नाम है गाजर का, और जो गाजर को इंग्लिश में बोलते हैं वो कैरेट बोलते हैं। तो इस प्रकार कैरोटा है वो मैच हो रहा है कैरेट से, तो डोकस कैरोटा गाजर का वैज्ञानिक नाम हो गया डोकस कैरोटा। डोकस कैरोटा किसका वैज्ञानिक नाम हो गया? गाजर का वैज्ञानिक नाम हो गया डोकस कैरोटा। इस प्रकार अब हम फूल गोभी के वैज्ञानिक नाम की बात करेंगे। तो फूल गोभी के वैज्ञानिक नाम ब्रासिका, ब्रासिका ओलिरेसिया किसका वैज्ञानिक नाम है? फूल गोभी का वैज्ञानिक नाम है ब्रासिका ओलिरेसिया, फूल गोभी का वैज्ञानिक नाम है, इसकी ट्रिक नहीं है भी। अब बात करते हैं काजू। काजू का वैज्ञानिक नाम है वो एनाकार्डियम, तो सभी जगह मिलेगा आपको एनाकार्डियम वैज्ञानिक नाम मिलेगा। और एरोमेटिकम भी मिलेगा आपको, एरोमेटिकम भी मिलेगा। और कई कई जगह पर क्या है, काजू का ऑक्सीडेंटल भी नाम मिलेगा आपको, ऑक्सीडेंटल। तो एनाकार्डियम ऑक्सीडेंटल भी याद रख सकते हैं यहाँ पे, और इसी के साथ साथ एनाकार्डियम एरोमेटिकम भी याद रख सकते हैं। तो ज़्यादातर इसको याद रखेंगे एनाकार्डियम ऑक्सीडेंटल याद रखेंगे आप, ठीक है, एनाकार्डियम ऑक्सीडेंटल, ठीक।
अब बात करते हैं अदरक के वैज्ञानिक नाम की। अदरक का वैज्ञानिक नाम है वो जिंजीबार ऑफिसिनेल है। जिंजीबार ऑफिसिनेल किसका वैज्ञानिक नाम है? जिंजीबार ऑफिसिनेल है वो अदरक का वैज्ञानिक नाम है। अब बात करते हैं केसर की। केसर का वैज्ञानिक नाम है वो क्रोकस सैटिवियस है। क्रोकस सैटिवियस किसका वैज्ञानिक नाम है? केसर का वैज्ञानिक नाम है क्रोकस सैटिवियस। अब केसर की साउंड से कुछ हद तक करो, करो क्या होता है? कौवा। केसर को देखकर कौवा क्या करने लगा? करो करो। तो इस प्रकार केसर का वैज्ञानिक नाम क्या हुआ? क्रोकस सैटिवियस। इस प्रकार से हम याद रख सकते हैं केसर का वैज्ञानिक नाम क्रोकस सैटिवियस। अब बात करते हैं नारियल। नारियल को इंग्लिश में बोलते हैं कोकोनट। इस प्रकार इसके वैज्ञानिक नाम को याद रखना है तो हम कोकोनट से, कोको की आवाज़ क्या है? मैच हो रही है, कोको। फिर न्यूसीफेरा, वैज्ञानिक नाम हो जाएगा इसका कोको न्यूसीफेरा। कोको न्यूसीफेरा किसका वैज्ञानिक नाम है? नारियल का वैज्ञानिक नाम हो गया कोको न्यूसीफेरा। हल्दी। अब हल्दी की बात करते हैं। हल्दी का वैज्ञानिक नाम कुरकुमा लौंगा। कुरकुमा लौंगा किसका वैज्ञानिक नाम है? इसको सीधा ही याद रखना पड़ेगा हमें। कुरकुमा लौंगा क्या है? हल्दी का वैज्ञानिक नाम है कुरकुमा लौंगा। अब बात करते हैं संतरा। संतरा का जो वैज्ञानिक नाम है वो है साइप्रस सिनेसिस। साइप्रस सिनेसिस किसका वैज्ञानिक नाम है? संतरा का वैज्ञानिक नाम है साइप्रस सिनेंसिस। साइप्रस सिनेंसिस किसका वैज्ञानिक नाम है? संतरा का वैज्ञानिक नाम है। लीची की बात करते हैं तो लीची का फर्स्ट नाम तो बिल्कुल ही सेम का सेम मिलेगा हमें, लीची। और फिर चिनेंसिस, लीची चिनेंसिस है वो किसका वैज्ञानिक नाम है? यानी लीची का वैज्ञानिक नाम है। इसे हम याद रख सकते हैं। लीची लीची खाकर चैन से सो गया। तो इस प्रकार चैन से सोना क्या हो गया? कुछ हद तक चिनेसिस से मैच हो गया। तो इस प्रकार लीची चिनेसिस किसका वैज्ञानिक नाम हो गया? लीची का वैज्ञानिक नाम हो गया। अब बात करते हैं पपीता का वैज्ञानिक नाम। कैरिका पपाया, यानी पपाया बोलते हैं पपीता को ये इंग्लिश में। और कैरिका, इसके नाम के आगे हम और लगा सकते हैं। इस प्रकार हम कैरिका पपाया। अब आप दो चार बोलो, दो चार बार क्या करोगे? बोलोगे कैरिका पपाया, कैरिका पपाया। तो इस प्रकार आपको याद हो जाएगा कि पपीता का साइंटिफिक नेम है वो कैरिका पपाया है। अब बात करते हैं नींबू। नींबू का जो वैज्ञानिक नाम है वो हम थोड़ी सी ट्रिक लगा लेंगे इसमें। साइट्रस लेमोनियस है। साइट्रस लेमोनियस। तो हम इंग्लिश में नींबू को क्या बोलेंगे? लेमन बोलते हैं इंग्लिश में। और साइट्रस इसके अंदर क्या है? एसिड पाया जाता है। तो साइट्रस लेमोनियस किसका वैज्ञानिक नाम हो जाएगा? क्योंकि साइट्रस एसिड वो नींबू में पाया जाएगा, हमें पता है। और लेमोनियस इसका वे इंग्लिश में नाम है लेमन। तो लेमन से हम मैच करके लेमोनियस भी याद रख सकते हैं। इस प्रकार नींबू का वैज्ञानिक नाम हो जाएगा साइट्रस लेमोनियस। साइट्रस लेमोनियस किसका वैज्ञानिक नाम है? नींबू का। अब बात करते हैं तरबूज की। तरबूज को बोलते हैं वाटर मेलन इंग्लिश में। और इसका वैज्ञानिक नाम है वो साइट्रलस वल्गैरिस कर सकते हैं। साइट्रलस वल्गैरिस, ये याद रखना पड़ेगा हमें। साइट्रलस वल्गैरिस किसका है? यानी तरबूज का वैज्ञानिक नाम है साइट्रलस वल्गैरिस। साइट्रलस वल्गैरिस किसका वैज्ञानिक नाम है? तरबूज का वैज्ञानिक नाम है साइट्रलस वल्गैरिस। अब बात करते हैं हम जामुन के नाम की। जामुन का साइंटिफिक नेम क्या रहेगा? तो साइजियम क्यूमिनिस है। साइजियम क्यूमिनिस है वो किसका रहेगा? क्यूमिनस। साइजियम क्यूमिनस किसका? जामुन का वैज्ञानिक नाम रहेगा साइजियम क्यूमिनस। अब बात करते हैं चुकंदर के वैज्ञानिक नाम की। चुकंदर का वैज्ञानिक नाम है वीटा वल्गैरिस। वीटा वल्गैरिस किसका नाम है? चुकंदर का वैज्ञानिक नाम है वीटा वल्गैरिस। अब बात करते हैं हम खीरा के वैज्ञानिक नाम की। तो खीरा के वैज्ञानिक नाम है कुसुमिस सैटिवस। कुसुमिस सैटिवस, कुसुमिस सैटिवस किसका नाम है? वैज्ञानिक नाम है। खीरा का वैज्ञानिक नाम है कुसुमिस सैटिवस। अब बात करते हैं केला का वैज्ञानिक नाम की। केले को हम इस प्रकार याद रखेंगे कि जो व्यक्ति केला खाता है वो क्या होता है? यानी कि पहलवान बनता है, पहलवान बन सकता है। केला खाता है वो क्या होगा? उसके शरीर में फुलावट आती है। इस प्रकार वो कैसा बन जाएगा? मूसल वर्ग का तकड़ा बन जाएगा। ठीक है। तो केले का वैज्ञानिक नाम हम याद रखेंगे मूसा पैराडिसिएका। मूसा पैराडिसिएका यानी कि
केले का क्या है वैज्ञानिक नाम है मूसा पैराडीसिएका। मूसा पैराडीसिएका क्या है केले का वैज्ञानिक नाम है मूसा पैराडीसिएका। अब बात करते हैं कीवी। कीवी किसके लिए खाते हैं लोग? कीवी किसके लिए खाएंगे? कीवी है वो हमारे लिए क्या होती है अच्छी होती है। अगर हमें एक्टिव रहना है तो हम क्या कर रहे हैं एक ट्रिक के लिए हम याद रख रहे हैं, ठीक है। कीवी क्या है हम खाते हैं, ये तो सबको पता है कीवी खाते हैं। तो कीवी खाएंगे तो क्या रहेंगे हम एक्टिव रहेंगे। इस प्रकार एक्टिनिडीसिया कीवी के साथ हम जोड़ के पढ़ सकते हैं एक्टिनिडीसिया डेलिसियोसा। एक्टिनिसियसा डेलिसियसा यानी कि डेली का हमें एक्टिव रहना है डेली का तो क्या करना पड़ेगा कीवी खानी पड़ेगी। तो इस प्रकार क्या हुआ याद रखने के लिए ये ट्रिक ठीक है। अगर एक्टिव रहना है डेली का तो क्या खाना पड़ेगा कीवी। तो एक्टिनिडिया डेलिसियोसा किसका वैज्ञानिक नाम हो जाएगा? एक्टिनिडिया डेलिसियोसा है वो कीवी का वैज्ञानिक नाम हो जाएगा एक्टिनिडिया डेलिसियोसा। अब बात करते हैं इमली के वैज्ञानिक नाम की। इमली का वैज्ञानिक नाम है वो तमारिंदुस इंडिका है। तमारिंदुस इंडिका किसका वैज्ञानिक नाम है? तमारिंदुस इंडिका है वो इमली का वैज्ञानिक नाम है। अनार। अनार का जो वैज्ञानिक नाम है पुनिका ग्रांटम। पुनिका ग्रांटम हम सीधा ही याद रखें पुनिना यानी क्या पुनिका ग्रांटम है वो अनार का वैज्ञानिक नाम है पुनिका ग्रांटम। अनानास। अनानास को इंग्लिश में बोलते हैं पाइनएप्पल और इसके लास्ट में भी नाम लगा हुआ है पाइनएप्पल। तो आधा नाम तो हमें याद हो गया। और कोमोजस। कोमोजस पाइनएप्पल इस प्रकार हम याद रख सकते हैं। कोमोजस पाइनएप्पल है वो क्या रख सकते हैं हम याद रख सकते हैं। अब कहते हैं अंजीर। अंजीर का साइंटिफिक नेम है हम याद रखेंगे वो भी ट्रिक के साथ। देखिए अंजीर क्यों खाते हैं लोग? अंजीर है वो फिजिकल हेल्थ के लिए खाया जाता है। फिजिकल फिट रहने के लिए अंजीर भी खाया जाता है। तो इस प्रकार हम फिक्स कैरिका है साइंटिफिक नेम है वो अंजीर का है और फिजिकल फिट रहने के लिए अंजीर है वो हम खाते हैं। तो क्या नाम रहेगा इसका? फिजिकल से हम मैच करेंगे फिक्स कैरिका को मैच कर सकते हैं फिजिकल से। इस प्रकार अंजीर का वैज्ञानिक नाम है वो फिक्स कैरिका है वो याद रख सकते हैं हम इस प्रकार, ठीक। अंजीर का वैज्ञानिक नाम फिक्स कैरिका। अब बात करते हैं पीपल। पीपल के वैज्ञानिक नाम की। अब पीपल का भी वैज्ञानिक नाम है इसमें भी फिक्स आ गया पहले वाले में फिक्स आ गया। तो हम पीपल को इस प्रकार याद रख सकते हैं फिक्स को, क्योंकि पीपल एक जगह पर लगा दिया जाता है तो वो फिक्स हो जाएगा वहाँ पर। क्या हो जाएगा? फिक्स हो जाएगा। ऐसा थोड़ी है ना पीपल कहीं पर चलेगा। पीपल क्या हो जाएगा? फिक्स हो जाएगा। एक वृक्ष है ये तो इस प्रकार फिक्स रिलीजियोसा किसका वैज्ञानिक नाम है? रियल में वो क्या हो जाएगा? फिक्स हो जाएगा। रियल में फिक्स होगा यानी कि वो वास्तव में वहीं पर रहेगा। तो पीपल का वैज्ञानिक नाम इस प्रकार हम याद रखेंगे रियल में फिक्स हो जाएगा। इस प्रकार इसका वैज्ञानिक नाम है वो हो जाएगा फिक्स रिलीजियोसा। फिक्स रिलीजियोसा किसका वैज्ञानिक नाम है? फिक्स रिलीजियोसा है वो पीपल का वैज्ञानिक नाम है। अब बात करते हैं चंदन की। चंदन का वैज्ञानिक नाम है संतालुम एल्बम यानी संतालुम एल्बम। अब हमने चंदन असली में तो शायद बहुत कम लोगों ने देखा है तो इसलिए हम याद रख सकते हैं चंदन को किस में देखा हमने? एल्बम यानी किसी फोटो में देख लिया। तो इस प्रकार चंदन का साइंटिफिक नेम याद रख सकते हैं हम संतालुम एल्बम है वो चंदन का वैज्ञानिक नाम है संतालुम एल्बम। संतालुम एल्बम किसका वैज्ञानिक नाम हो गया? चंदन का वैज्ञानिक नाम हो गया। अब बात करते हैं अमरूद। अमरूद का वैज्ञानिक नाम सीडियम गवावा है। सीडियम गवावा। कई जगह पर गवायवा भी लिखा हुआ है, गोवायवा भी लिखा हुआ है और गवावा भी। तो सीडियम गोवावा किसका वैज्ञानिक नाम हो गया? अमरूद का वैज्ञानिक नाम हो गया सीडियम गवावा। अब बात करते हैं बरगद। बरगद का भी हम फिक्स बोगालेसिस है वो नाम है। तो फिक्स से तो हम याद रख सकते हैं भी बरगद का पेड़ भी फिक्स होता है। लेकिन इसके लिए हम थोड़ी सी ट्रिक है वो चेंज करेंगे। बोगालेसिस। बोगालेसिस से हम क्या करेंगे? बड़ा फिक्स यानी कि बड़ा
फिक्स, यानी कि बड़ा फिक्स क्या होता है, बड़ा होता है बरगद का पेड़ और वो फिक्स होता है एक जगह पर। तो इस प्रकार बोगालेसिस यानी फिक्स बोगालेसिस क्या हुआ, बरगद के पेड़ का वैज्ञानिक नाम हम याद रख सकते हैं। कुछ हद तक हमें हेल्प मिलेगी इसमें भी, यानी बरगद का वैज्ञानिक नाम क्या हो जाएगा, फिक्स बोगालेसिस। फिक्स बोगालेसिस किसका वैज्ञानिक नाम, बरगद का। तंबाकू, अब तंबाकू का वैज्ञानिक नाम है वो निकोटिना टेबोकम है, यानी टेबोकम तो टोबेकम किस में बोलते हैं, इंग्लिश में टोबेकम बोल सकते हैं यानी तंबाकू को। और निकोटिन इसके अंदर है, वो क्या पाया जाता है, एक तत्व पाया जाता है निकोटिन। तो इस प्रकार निकोटिन टोबेकम किसका वैज्ञानिक नाम हो जाएगा, निकोटिन टोबेकम है वो तंबाकू का वैज्ञानिक नाम हो जाएगा। अब बात करते हैं बबुल। बबुल का पेड़ की बात कर रहे हैं अब हम, ठीक, बुलबुल की नहीं, बबुल पेड़ की बात करेंगे। अक्सिया नीलोटिंका, अक्सिया नीलोटिंका किसका वैज्ञानिक नाम है, अक्सिया नीलोटिंका किसका वैज्ञानिक नाम है, तो अक्सिया नीलोटिंका है वो बबुल का वैज्ञानिक नाम है, अक्सिया नीलोटिंका। अब बात करते हैं धनिया का वैज्ञानिक नाम। धनिया का वैज्ञानिक नाम है वो कोरिएड्रम सैटिवम है। कोरिएड्रम सैटिवम किसका वैज्ञानिक नाम है, कोरिएड्रम सैटिवम धनिया का वैज्ञानिक नाम है, कोरिएड्रम सैटिवम। आगे फिर मूंगफली का नाम है, मूंगफली को ग्राउंड नट्स बोलते हैं इंग्लिश में, और इसका वैज्ञानिक नाम है अर्चिस हाइपोगिया। अर्चिस हाइपोगिया किसका वैज्ञानिक नाम है, अर्चिस हाइपोगिया मूंगफली का वैज्ञानिक नाम है। अब पिस्ता, पिस्ता का हम वैज्ञानिक नाम है वो आसानी से याद रख सकते हैं क्योंकि इसमें पिस्ता नाम का दोबारा यूज हुआ है। पिस्तासिया वेरा किसका वैज्ञानिक नाम है, पिस्तासिया वेरा है वो पिस्ता का वैज्ञानिक नाम हो गया। पिस्ता का वैज्ञानिक नाम पिस्तासिया वेरा है। बादाम, बादाम के वैज्ञानिक नाम की बात करें, बादाम का वैज्ञानिक नाम है वो प्रूनस एमिंगडाल्स है। प्रूनस एमिंगडाल्स वैज्ञानिक नाम है, प्रूनस एमिंगडाल्स। लेकिन कहीं पर एमिंगडाल्स की जगह आपको डलमिस भी लिखा हुआ मिलेगा, यानी कि प्रूनस एमिंगडाल्स भी वैज्ञानिक नाम है और प्रूनस डलमिस भी लिखा हुआ आपको मिल सकता है। इस प्रकार आपको दोनों याद रखने, प्रूनस एमिंगडाल्स या फिर प्रूनस एल्मिस। क्या है, प्रूनस एल्मिस भी, डलमिस है, एल्मिस नहीं डलमिस। इस प्रकार इसके बादाम के कितने नाम हैं, दो नाम हैं, यानी प्रोनस एमिंगडालस और प्रोनस डलमिस। ठीक, क्या नाम है, कितने नाम, दो, प्रोनस एमिंगडाल्स और प्रोनस डलमिस है। अब बादाम को हम वैज्ञानिक इसको ट्रिक के साथ इस प्रकार याद रख सकते हैं कि बादाम कौन खाता है, पहलवान खाते हैं। तो पहलवान का नाम हमने रख लिया प्रोनस। प्रोनस क्या करता है, बादाम खा के डाल पर चढ़ जाता है, यानी क्या करता है, डाल पर चढ़ के अपनी कसरत करता है, बादाम खा के प्रोनस कौन करता है, प्रोनस। तो इस प्रकार बादाम का वैज्ञानिक नाम प्रोनस एमिंगडालस याद रख सकते हैं। आगे आ जाता है फिर अखरोट। अखरोट का वैज्ञानिक नाम है जुगलन्स रेजिया। जुगलन्स रेजिया किसका वैज्ञानिक नाम है, जुगलन्स रेजिया है वो अखरोट का वैज्ञानिक नाम है, जुगलन्स रेजिया। अब बात करते हैं धान की। धान का वैज्ञानिक नाम क्या है, तो ओरिजा सेटिवा है वो धान का वैज्ञानिक नाम है, ओरिजा सेटिवा। ओरिजा सेटिवा किसका वैज्ञानिक नाम है, धान का वैज्ञानिक नाम है। सरसों, सरसों का वैज्ञानिक नाम क्या है, तो ब्रेसिका कंप्रेस, ब्रेसिका कंप्रेस्टिस नाम है इसका, यानी सरसों का वैज्ञानिक नाम है ब्रेसिका कंप्रेस्टिस। ये लास्ट में टाइपिंग मिस्टेक हो गई यहाँ पर, कंप्रेसिस्टिस होगा इसमें वैज्ञानिक नाम, कंप्रेसिस्ट, ये गलत है, इसमें टाइपिंग मिस्टेक है यहाँ पर, ठीक है। सरसों का पहले याद रख सकते हो आप, ब्रेसिका। अरहर, अरहर का वैज्ञानिक नाम क्या है, कैजानस कंजन है। कैजानस कंजन किसका वैज्ञानिक नाम है, कैजानस कंजन है वो अरहर का वैज्ञानिक नाम है, कैजानस कंजन। कैजानस कंजन किसका वैज्ञानिक नाम है, अरहर का है वो वैज्ञानिक नाम है। अब दोबारा बताता हूँ आपको, सरसों का जो यहाँ पर नाम आएगा वो क्या है, सरसों का पहले तो ब्रेसिका लिखेंगे आप, ब्रेसिका के बाद कंप्रेस्टिस, कंप्रेस्टिस याद रखेंगे यहाँ पर, ये गलत है, जो कंपर वाला नाम है यहाँ पर कंप्रेस्टिस याद रखेंगे, ठीक है, कंप्रेस्टिस। और हरर का हमने कर लिया, कैजानस कंजन है। अब याद करते हैं चने का। चना का वैज्ञानिक नाम क्या है, साइसर एन एरिटिनम एल,
साइसर एरिटिनम एल किसका वैज्ञानिक नाम है? चने का वैज्ञानिक नाम है साइसर एरिटिनम एल। अब बात करते हैं गेहूँ। गेहूँ का वैज्ञानिक नाम क्या है? तो ट्रिटिकम एस्टिवम गेहूँ का वैज्ञानिक नाम है, ट्रिटिकम एस्टिवम। ट्रिटिकम एस्टिवम किसका वैज्ञानिक नाम है? गेहूँ का वैज्ञानिक नाम है ट्रिटिकम एस्टिवम। अब बात करते हैं मटर के वैज्ञानिक नाम की। मटर का वैज्ञानिक नाम है पाइसम सेटाइवम। पाइसम सेटाइवम यानी मटर का वैज्ञानिक नाम। इससे भी मैच हो सकता है पाइसम सेटाइवम, कुछ हद तक हम याद करने में हेल्प ले सकते हैं पी से। ठीक, पाइसम सेटाइवम। थैंक्स दोस्तों, आपने अगर वीडियो देखा है तो आप सभी का धन्यवाद। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक कर सकते हैं। इसी के साथ साथ बेल आइकन भी दबा सकते हैं।